हेलो दोस्तों, जीवन एक संघर्ष यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं ऐसी मूर्ति छात्रों के लिए होती है शुभ। कौन सी मूर्ति छात्रों के लिए होती है शुभ, जिससे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। बैठी हुई माँ की मूर्ति सरस्वती माँ की वीणा हाथ में लिए हुए, हंस की सवारी किए हुए ऐसी मूर्ति छात्रों को अपनी पढ़ाई की जगह लगानी चाहिए। जहाँ पे आप पढ़ते हैं बैठ के ऐसी मूर्ति लगाएं और प्रतिदिन पैर छूने के बाद ही पढ़ाई अपनी शुरू करें। माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, बच्चों को विद्या का दान देती है। आइए जानते हैं सरस्वती माँ की व्रत कथा, कुछ जानकारी। बसंत पंचमी पर पढ़ें ये कथा, माँ सरस्वती से मिलेगा विद्या का दान। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से माँ सरस्वती का पूजन करने से वह प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को कला और विद्या का दान देती हैं। माँ सरस्वती की विद्या और कला की देवी मानी जाती हैं। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन को माँ सरस्वती के जन्म के रूप में मनाया जाता है। माँ सरस्वती के जन्म से पहले ऐसा माना जाता था कि संसार में ज्ञान और कला का अभाव था। मान्यता है यह भी कि अगर माँ सरस्वती किसी व्यक्ति से रूठ जाती हैं तो उसके जीवन में विद्या और ज्ञान की कमी होने लगती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने से विद्या का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का व्रत या पूजन किया जाता है, जिसमें माँ सरस्वती की कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। बसंत पंचमी व्रत कथा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करने के लिए शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद घर में मंदिर से अच्छी साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। माँ सरस्वती की विधिवत पूजा व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान माँ सरस्वती को पीले चावल का भोग भी लगाया जाता है। बसंत पंचमी मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन खास तौर व्रत करने वाले भक्तों को यह सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का त्यौहार माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें सारा संसार मूक नजर आया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को यह लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई। ब्रह्मा जी एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकालकर छिड़क दिया। तब एक ज्योति पुंज के साथ देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत तेज झलक रहा था। यह देवी माँ सरस्वती थीं। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, यह आपसी संवाद नहीं कर सकते। यह सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब प्रभु ने माँ सरस्वती से कहा कि आप अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और यह एक दूसरे की परेशानियों को समझ सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार की वाणी प्रदान की, जिससे वह एक दूसरे के विचारों को समझ सके। जय माँ सरस्वती। इस कथा को सुनने से माँ सरस्वती अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। कथा अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ सरस्वती अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय माँ सरस्वती।